नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका औसानी की पाठशाला में। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, मेरा ये दूसरा वीडियो है एलसीएम का। मैंने पिछले वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि 2 नंबर का एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हैं, और आज मेरे पास 3 नंबर हैं। ठीक है, आज मैं 3 नंबर का एलसीएम निकालूंगा। और कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि एलसीएम का यूज कहाँ होता है। एलसीएम का यूज वास्तव में फ्रैक्शनल वाले सवाल में होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। कुछ इस तरह के सवाल में हम एलसीएम का यूज करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से जो सवाल होते हैं जिनके हर जो होते हैं डिनोमिनेटर जो होते हैं, नीचे के अंक वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग जो होते हैं, तो ये सवाल मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, नीचे वाले जो अंक होते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं हर और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा सवाल आगे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इतना बढ़िया समझाऊंगा कि आप कहेंगे कि हाँ, मुझे ये सवाल नहीं आ रहा था और सवाल मुझे आने लग गया है। आप खुद कमेंट करके बताएंगे। ये सब सवाल मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके बेसिक पे ध्यान रख रहा हूँ, जिससे कि ये सवाल मैं लगा सकूं आसानी से। ठीक है, इसलिए इसको मैं मिटाता हूं। बस ये जानिए कि एलसीएम वास्तव में निकालते क्यों हैं। बस इसीलिए एलसीएम निकाला जाता है, और भी जगहों पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में ही एलसीएम का यूज होता है। एलसीएम और भी जगहों पे यूज होते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कशन करूँगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और मुझे फ़िलहाल निकालना है 3 अंकों का एलसीएम। और देखिए कैसे 3 नंबर का एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। इसलिए देखिए, मैं यहाँ पे 10, 5, 35 लूँगा, और जैसा मैंने पिछले वाली वीडियो में आप लोग को काटना बताया था, बिल्कुल उसी तरह से काटना है। ठीक है ना, देखिए अच्छे से ध्यान से समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई भी चीज़ देखने से ही नहीं याद हो जाती है, अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है, तभी समझ में आती है। देखें, चलिए देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने पिछले वाली, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि 10 यहाँ है, 5 यहाँ और 35 यहाँ है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। 35 पहले लिख सकते हैं, 10 को अंतिम में लिख सकते हैं, 5 को बीच में लिख सकते हैं, जहां मन करे तहाँ वहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 35 से 36 मत होने दीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा गौर करिए, अंतिम वाला जो डिजिट है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? कितने, अगर जिनको अच्छे से समझ में आया होगा कि ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, तो तुरंत कहे होंगे नहीं, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो कितने से डिवाइड होगा? चलिए, यानी कि मुझे पता है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि ये विषम संख्या है अर्थात ओड नंबर है, तो ओड नंबर में सबसे छोटी संख्या होती है 1। लेकिन 1 को भूल जाइए, 1 से किसी भी संख्या को काट नहीं सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हर एक संख्या 1 से पहले से ही भाग होती है। ठीक है, देखिए, तो उससे बड़ी संख्या पकड़िए, 3 को पकड़िए, तो क्या 3 इसको काट देगा? नहीं काट पाएगा। तो उससे बड़ी संख्या पकड़ेंगे 5, यानी कि 5। क्या 5 जो है, 5 35 को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। कितनी बार में काट देगा? 7 बार में काटेगा, 7 बार में काटेगा। 7 5 या 35 होता है, 7 5 35। और अगर आपको नहीं आ रहा कैसे ये कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है, 5 का टेबल में तो 35 आता है, 7 बार में। इतना आसान है, इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कामा लगाइए। अब 5 से 5 1 बार में कट जाएगा, 5 1 जा 5। 10 क्या 5 से कट जाएगा? हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, मेरे पास बचा है 7। क्या 7 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं, बिल्कुल किसी और के पहाड़ा नहीं आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 7 1 जा 7, 1 बार। ठीक है, तो 7 को काटेंगे। 7 1 जा 7, 1 तो पहले से कट चुका है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, 1 को लिख लेना है। क्या 7 से 2 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ बचा है 2। मेरे पास 2 बचा है, आपको पता है 2 को 2 से ही काट देंगे, और किसी संख्या से भी नहीं करता है। तो 2 से 1 कट चुका है, 1 कट चुका है। अब 2 1 2, ये भी कट गया। पूरी तरह से हमने काट लिया है। अब आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि इसका एलसीएम होता क्या है। इन सभी साइड वाले नंबर का आपस में गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एलसीएम इक्वल टू 5 × 7 × 2 करेंगे, और इसके बाद आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 5 7 35, 35 गुना 70 हो गया, अर्थात इसका आंसर 17 आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अर्थात अब देखिए, 3 नंबर का एलसीएम मैंने 70 निकाल दिया। अगर कोई 10 का, 5 का, 35 का, अगर इस तरह से 3 नंबर आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए कोई बोल दे, तो यही तरीका है सबसे आसान। ठीक है, एक साथ सारे नंबर का। और कितने लोग क्या करते हैं, 10 का फैक्टर करेंगे, और 5 का फैक्टर करते हैं, और 35 का फैक्टर करते हैं। तो इनमें से जो मिलता है उसको लेते हैं, जो बचता है वो भी लेते हैं। तो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आसान
जब चीज़ों को हम आसान भाषा में समझ सकते हैं तो बहुत डीपली जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। अब मैं एक और नंबर का एलसीएम आप लोग को बता दूं। चलिए मैं छोटे छोटे नंबर का एलसीएम आपको निकालना सिखाता हूं, ठीक है। 3 नंबर का एलसीएम 3 अंकों का होगा, छोटे छोटे। चलिए इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। देखिए अब मैं सेकेंड वाला सवाल जो लेता हूँ, चलिए एक छोटे छोटे जिसमें सारे सम संख्या हो, ठीक है। जरा एक बार मैं समझाऊँ आपको। देखिए 8 हो, 10 हो, और कोई भी और संख्या सम संख्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मुझे इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम मुझे निकालना है, तो एक साथ में सारे लोग का एलसीएम निकालूंगा। ये तो क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको देखिए कैसे भी मैं बताता हूँ, आप भी ऐसे ही समझ समझ के लगाइएगा सवाल। लास्ट में देख रहे हैं कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है। इसको 2 से काटेंगे, 2 से जरूर कट जाएगा, ठीक है। और 2 छक्के 12 होता है, यानी कि 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। क्या 10 भी 2 से कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। कितना बार में? 5 बार में कटेगा, ठीक है। 2 5 जा 10 होता है। क्या 2 से 8 कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, कट जाएगा। अब देखिए 3 जो है ये, और जो 6 है ये 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना? क्योंकि ये संख्या हमारे पास कौन सी संख्या? सम संख्या, इवन नंबर है, इसलिए 2 से काटिए। 2 3 जा 6 होता है, 5 नहीं कटेगा, 5 को लिख लेंगे। 2 2 जा 4 ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब 3 जो है 3 से ही कटेगा, 3 1 जा 3। अब 5 नहीं कटेगा, 5 को लिख लेंगे, और 2 भी नहीं कटेगा, 2 को भी लिख लेंगे। अब देखिए 5 जो है 5 के ही पारा आता है, मैंने कई बार 5 आया है, कई बार बता भी चुके, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, 5 5 से ही कटता है। ये तो कट गया, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 5 का नाम 5, अब ये भी 5 से 5 कट गया, 2 नहीं कटेगा, 2 लिख लेंगे। अब 2 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा। देखिए सिर्फ 2 बचा तो 2 को 2 से काट देंगे, कट गया पूरी तरह से। अब जो इसका जो एलसीएम हमें मिलेगा, अब देखिए इसका गुणा करने पे एलसीएम मिलेगा। देखिए ध्यान से लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 10, 2 लिखेंगे। देखिए किसी भी तरह से आप गुणा कर सकते हैं, जैसे भी आप गुणा करना चाहें कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है गुणा करना। अब गुणा तो सबको लगभग करने भी आता होगा। देखिए 5 का 2 में पहाड़ गुणा करिए, 5 दूना 10 हो गया, 10 दूना 30 हो गया, और 30 दूना 60 हो गया, और इसके बाद 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120 विल बी द राइट आंसर, यही सही होगा। 122 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बस इतना ही बताऊँ। दो सवाल बताया हूँ। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने 2 सवाल बताया था, और भी मैं अच्छे से और भी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में बनाऊँगा आप लोग को समझाने के लिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा, ताकि जो भी चीज़ें हैं गणित से जो लोग डरते हैं वो लोग बिल्कुल ना डरें। बेसिक चीज़ पे ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप क्या है कि पहले ही देख के डर जाएंगे तो डर के डरे रह जाएंगे, फिर गणित की जगह आप बायोलॉजी ले लेंगे, ठीक है। आपका मन करेगा गणित पढ़ने को तो आप गणित नहीं, तो अगर समझ में ही नहीं आएगा तो डर जाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है। तो फिलहाल मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ ज़रूर करिएगा, थोड़ा मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें कुछ समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या समस्या है। और अगर मेरे अंदर कोई मतलब एरर है, जैसे समझाने की, अगर तो क्या है कि कोई समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर मुझे समझाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।